जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के पार्ट में इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, हम एक अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन पहली बनाते हैं कि विजुअल स्टूडियो के ज़रिए हमने अपने ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग हम करेंगे इसका हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो जो भी आपका वर्जन है इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। एज़ यूजुअल जैसे आप प्रोग्राम रन करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में आपके पास ऑल एप्स या ऑल प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स के नाम से एंट्री होगी। वहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के नाम से आपकी जो एंट्री होगी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, उसमें आप चले जाएं। ठीक है, मेरे पास जो वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का 2012 का वर्जन है। ठीक है, ये मेरा जो है ये ब्लेंड वर्जन है। सो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर आई, नोट के अंदर ऑल प्रोग्राम्स में विजुअल स्टूडियो 2012 पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रोग्राम मेरा, ये एप्लीकेशन मेरी रन हो जाएगी। स्क्रीन होपफुली सबको नज़र आ रही होगी। ये मेरा जो वर्जन है विजुअल स्टूडियो का अल्टीमेट 2012 है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम, चूंकि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ये रन हो रहा है तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके ये सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जब रन होता है फर्स्ट टाइम तो कितना ये टाइम लेगा। ये चूंकि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन मेरी पहले रन हो चुकी है, इसकी इन्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है तो ये मुझसे इन्वायरमेंट की सेटिंग जो है नहीं मांगेगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो लोडिंग कंपोनेंट्स का मैसेज है। इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को ये लोड कर रहा है। ये इतना टाइम सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होने के बाद रन करेंगे उस टाइम लेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड एंड मेमोरी वगैरह। लेकिन दोबारा जब आप इसको रन करेंगे यहीं पे लॉगिन रहते हुए तो ये आपका फिर निस्बतन जल्दी रन होगा। सो ये आपका सिस्टम कंपोनेंट्स लोड कर रहा है। कंपोनेंट्स लोड होने के बाद आपकी ये विजुअल स्टूडियो की जो इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली लोड हो जाएगी। ठीक, ओके, कंपोनेंट्स लोड हो गए हमारे पास। तो विजुअल स्टूडियो मेरे पास ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर इसकी एनवायरनमेंट आ चुकी है। इसमें एज यूजुअल आपके पास स्टार्ट मेन्यू, आपके पास टूल बार्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त इस एनवायरनमेंट के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक एंट्री नज़र आ रही है जिसमें स्टार्ट और रिसेंट दो आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट के नीचे न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ये हमारे ज़्यादातर काम का रहेगा। रिसेंट में आप जैसे जैसे जो एप्लीकेशंस बनाएंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। तो जिस एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि मुस्तकिल आपके पास रिसेंट की लिस्ट में रहें उसको आप सिंपली पिन कर दें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर देखें 3 टैब्स हैं। हाउ टू वीडियोस, ये स्ट्रीमिंग की आपके पास वीडियोस हैं। आप इंटरनेट से कनेक्ट हों तो ये जो आपके पास हाउ टू या ये जो ट्यूटोरियल की वीडियोस हैं इनको आप यहाँ से रन कर सकते हैं। इसके अलावा गेट स्टार्टेड टैब के अंदर आपके पास कुछ लिंक्स हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से कि विजुअल स्टूडियो में क्या नई चीज़ है। गेटिंग स्टार्टेड आपके पास ये सारी ट्यूटोरियल्स हैं। इसमें प्रोजेक्ट को क्लाउड पे मैनेज करना है या लर्निंग रिसोर्सेज के हैं उनके आपके पास यहाँ पे लिंक्स दिए हैं। उसमें अब आपके पास वेलकम पेज, विंडोज़ 8 के हवाले से विंडोज़ एजर, या आपके मुख्तलिफ ग्रुप किए हुए लिंक्स को। ठीक है, इसी तरीके से अपडेटेड न्यूज़ अगर आपने लेनी है तो यहाँ से आप लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करें तो यहाँ से आपके पास ये जो ऑलरेडी फीड दिया हुआ है, क्योंकि ये अभी इस वक्त अपडेट नहीं कर सका या लिंक नहीं कर सका तो आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके कनेक्ट होकर और लेटेस्ट न्यूज़ फेच कर लेता है तो वो न्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, तो बहरहाल आपके पास ये आपकी इन्वायरमेंट, इसमें से आप इसका मुख्तलिफ फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास देखिए इस वक्त राइट हैंड साइड पे आपको एक और विंडो नज़र आ रही है। इसी विंडो के अंदर सब विंडो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के नाम से। ये क्या चीज़ है, ये अब हम इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं जैसे कि टूल बॉक्स हो गया, सर्वर एक्सप्लोरर हो गया, इनको हम देखेंगे। फिलहाल जो हमारे इंटरेस्ट का होगा वो टूल बॉक्स, सोल्यूशन एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टी होगा। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर कैसे बनाना है विजुअल बेसिक लैंग्वेज के लिए। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले फाइल मेन्यू पे। फाइल पे आप क्लिक करें। फाइल के नीचे आपके पास दिया हुआ है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस मैम। डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है सबको? यस मैम।
ओके अब देखिए मेरे पास ये जो इसकी इन्वायरमेंट मैंने सेट की है वो विजुअल बेसिक के लिए की हैं। अब विजुअल बेसिक के लिए जो इन्वायरमेंट सेट की है, आपने जब डायलॉग बॉक्स न्यू प्रोजेक्ट का ओपन किया तो इसके अंदर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पैन नज़र आ रहा है उसमें टेम्पलेट्स के नीचे सबसे पहली लैंग्वेज विजुअल बेसिक की नज़र आ रही है। आपने जिस लैंग्वेज के लिए विजुअल स्टूडियो की इन्वायरमेंट सेट की होगी वही लैंग्वेज आपको सबसे पहले नज़र आएगी। बाकी जो लैंग्वेजेस इसमें इंस्टॉल हैं वो आपको मिलेंगी अदर लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे देखिए मेरे पास विजुअल सी शार्प, विजुअल सी प्लस प्लस, एसक्यूएल सर्वर, विजुअल एफ शार्प, जावा स्क्रिप्ट, ये मेरे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और हैं जो कि जिस प्रोग्रामिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। चूँकि हमारा इंटरेस्ट विजुअल बेसिक के अंदर है तो इसी को हम लेंगे। ठीक है, आगे हम इसी के ऊपर काम करेंगे। विजुअल बेसिक के अंदर नीचे देखें तो आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की टाइप्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, यही टाइप्स आपको मिल रही हैं जो मिडल जो आपके पास सेक्शन है इस डायलॉग बॉक्स का उसमें आपको मिल रहा है, जिसमें आप देखें कि आपकी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी है तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन आप ले लेंगे। WPF एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन, क्लास लाइब्रेरी, ये मुख्तलिफ आपके पास टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो आप विजुअल बेसिक के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें कौन सा है? डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, या जिसको हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन भी कहते हैं, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी लैंग्वेज है उसके सामने देखें विजुअल बेसिक लिखा हुआ है। अच्छा, अब टाइप हमने सेलेक्ट कर ली, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा, किस किस्म की एप्लीकेशन बनानी है, ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमने इसको नाम देना है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का जो भी नाम देना चाहें, विंडोज़ एप्लीकेशन 1। अब आप जो भी मीनिंगफुल नाम देना चाहें, मैं इसको इस वक्त यही रख रही हूँ। ठीक है, इस वक्त मैं इसको चेंज नहीं कर रही। सो विंडोज़ एप्लीकेशन 1 ये मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा। मैं इस वक्त इसको चेंज नहीं करी, एज इट इज़ रख रही हूँ, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं जिस नाम से भी आप चाहें। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेसिकली चेंज तो नहीं करेंगे लेकिन आपके इल्म में ज़रूर होनी चाहिए। हम बात करें .NET फ्रेमवर्क की, .NET फ्रेमवर्क के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो कौन से फ्रेमवर्क के लिए है, कौन सा फ्रेमवर्क का जो टारगेट फ्रेमवर्क है, टारगेट वर्जन है फ्रेमवर्क का वो कौन सा है, वो आपको देखिए यहाँ से पता चलेगा। .NET फ्रेमवर्क 4.5 ये मेरे पास इस वक्त जो लेटेस्ट इसमें इंस्टॉल है वो ये है। प्रेजेंटली हमारे पास .NET फ्रेमवर्क की जो वर्जन है वो 4.8 तक आ चुका है। तो अगर मुझे कोई लेटेस्ट वर्जन चाहिए या कोई पुराना वर्जन चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइट पे जो एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, मोर फ्रेमवर्क्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेट के साथ अगर आप कनेक्ट हैं तो मोर फ्रेमवर्क पे क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम जो है आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज के ऊपर जहाँ पे आपकी .NET फ्रेमवर्क की मुख्तलिफ वर्जन्स पड़े हुए होंगे सॉफ्टवेयर के, जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, जब आप वो फ्रेमवर्क की वो मुख्तलिफ वर्जन डाउनलोड कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। प्रेजेंटली मेरे पास जो फ्रेमवर्क के वर्जन्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं उसमें मेरे पास है 2.0, 3.0, 3.5, 4 और 4.5। यानी मैं इन फ्रेमवर्क में से किसी भी फ्रेमवर्क के लिए एप्लीकेशन को डेवलप कर सकती हूँ। मसलन अगर मुझे पुराने फ्रेमवर्क पे एप्लीकेशन डेवलप करना है तो .NET फ्रेमवर्क 2.0 है, इसी तरीके से 3.0 के लिए करना है या 3.5 के लिए करना है। ठीक हो गया? सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि .NET फ्रेमवर्क का जो वर्जन है वो आपने किस तरह से सेट करना है। आप चेंज करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पे उस फ्रेमवर्क के वर्जन पे क्लिक कर दें। ठीक है, फ्रेमवर्क के हवाले से जो सपोर्टेड टाइप्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। सो हम इसका डिफ़ॉल्ट जो मेरे सिस्टम के अंदर है .NET फ्रेमवर्क 4.5 वही मैं सेलेक्ट करती हूँ। ये कर लिया, प्रोजेक्ट का नाम दिया। ठीक है, अभी हमने लोकेशन नहीं बताई, सिर्फ हमने प्रोजेक्ट का नाम बताया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ओके कर देना है। ठीक है, अभी आपका प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, और जो आपने नाम दिया था विंडोज़ एप्लीकेशन 1 वो आपको नज़र आ रहा है। स्टेटस बार पे देखें तो आपको सेम मैसेज यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी विजुअल स्टूडियो आपके लिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, उसकी इन्वायरमेंट आपकी सेट कर देगा विंडो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, और आपके सामने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ जाएगी। अब आगे कैसे काम करना है, एक तो आप देखिए माउस का जो बिजी पॉइंटर है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा हमने फॉर्म पे क्लिक किया, ये देखें आपके पास दोबारा से आ रहा है कि जब आपका ये बैकग्राउंड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा डायलॉग बॉक्स आपका ऑटोमेटिकली
क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। उसके बाद आप देखें स्टेटस बार पे तो आपको रेडी का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि नाउ विजुअल स्टूडियो इज रेडी फॉर योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं? देखें, आपके पास ये जो बीच का आपको जो लार्जर सेक्शन नज़र आ रहा है, जिसमें आपके पास ये फॉर्म नज़र आ रहा है, ये हमारा मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये मेरा देखें ये फॉर्म आ गया। इसी तरीके से मैंने देखें क्या किया है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए फॉर्म का साइज चेंज कर दिया। तो ये जो मुझे फॉर्म नज़र आ रहा है, ये इसकी इन्वायरमेंट कहलाती है डिज़ाइन मोड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिज़ाइन मोड कहते हैं। ये हमारी ये जो इन्वायरमेंट है हमारी, ये डिज़ाइन मोड है। डिज़ाइन मोड में क्या होता है कि हम जो हमारे पास ये जो सिचुएशन होती है ना, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये आपको देता है कि जो आपको नज़र आ रहा है वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा, आप जो देखोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन मोड आपके पास वो एनवायरनमेंट जिसमें आप अपनी एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा जो वर्जन है वो है कोड मोड। तो इस वक्त चूंकि हम डिज़ाइन के अंदर हैं, कोड की तरफ हम भी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल हम इस वक्त डिज़ाइन मोड में। डिज़ाइन मोड के साथ आपको जो टूल्स और कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे पास जो ये सेटिंग है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक एंट्री नज़र आ रही है टूल बॉक्स। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास एक और छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको मुख्तलिफ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। टूल बॉक्स के अंदर आपके पास वो तमाम कंपोनेंट्स की लिस्ट होगी, कॉमन कंपोनेंट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने विंडोज़ फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए। मसलन बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, चेक लिस्ट बॉक्स चाहिए, कम्बो बॉक्स चाहिए, लेबल चाहिए, या आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, या आपको वेब ब्राउज़र चाहिए, यहाँ पर पिक्चर बॉक्स चाहिए, प्रोग्रेस बार चाहिए, या रेडियो बटन चाहिए। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस या विंडोज़ जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, विंडो के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स डिज़ाइन करते हैं। इसमें आपके पास मेन्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास देखें कंटेनर्स, मेन्यूज़ एंड टूल बार्स, डेटा एंड कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, इसमें आप कि ये टूल बॉक्स हो गया। ये चूँकि ऑलरेडी मैंने इसको हम इसको यूज़ करते आए हैं, तो ये इसका जो ऑप्शन है पिन का, वो मैंने इसका ऑटो हाइड पे रखा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि ये ऑल द टाइम विजिबल रहे तो ये ऑटो हाइड ऑप्शन आप इसको पिन कर दें। ठीक है, तो ये अब आपके पास ऑटो हाइड नहीं होगा बल्कि ये ऑल द टाइम विजिबल रहेगा। राइट हैंड साइड पर आ जाएं तो राइट हैंड साइड पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, और उसके नीचे आपको मिल रहा है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। ये प्रॉपर्टी जो विंडो है, या इसको हम प्रॉपर्टी पेज भी कहते हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है कि इस वक्त आपका जो कंपोनेंट है डिज़ाइन एनवायरनमेंट में कौन सा सेलेक्टेड है, और इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इवेंट्स हैं, वो कौन सी हैं, वो आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस पेज में मिलेगा। ठीक है, सो इसका साइज हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में देखें कौन सा कंपोनेंट सेलेक्टेड है, फॉर्म 1। ये आपके इसका नाम है। फॉर्म क्या है, फॉर्म 1 system.windows.forms.form, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके नीचे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी का नाम, राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, इसमें अब अभी हम काम नहीं करें, जस्ट आप देख लें कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही हैं। एक छोटी सी अगर आपको मैं डेमो दूं कि प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है। लेट्स सपोज हम आते हैं बैक कलर में। इस वक्त देखिए ये कंट्रोल नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया इस एरो पे, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट किया, मुझे कौन सा कलर चाहिए फॉर्म का वो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। ये देखिए मेरे पास फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप अपने फॉर्म की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जो भी आप वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे तो मेजॉरिटी जो आपके विजुअल जो इफेक्ट्स हैं वो आपको यहीं पे डिज़ाइन में ही नज़र आएंगे। ठीक हो गया। इस प्रॉपर्टी पेज के ऊपर आपको एक और पेज या एक और छोटी सी विंडो नज़र आ रही है जिसको हम कह रहे हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको ये बता रहा है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट कौन सा है और कौन कौन सी फाइल्स हैं। प्रोजेक्ट का नाम देखिए मेरे पास क्या है, विंडोज़ एप्लीकेशन 1। इसमें
क्या क्या चीज़ें हैं माई प्रोजेक्ट, यानी आपके पास जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो माई प्रोजेक्ट के अंदर हैं। एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन ऐप डॉट कॉन्फ़िग फॉर्म के अंदर है, और ये जो मेरी ये जो फॉर्म 1 आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपके पास ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म 1 डॉट वीबी के नाम से सेव हो रहा है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर। आपके फाइल सिस्टम में इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन एज अ फाइल है। क्या फाइल है? फॉर्म, इसका नाम दिया हुआ है फॉर्म 1। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। टाइप क्या है? डॉट के बाद वीबी, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है कि आपके पास जो आपके फॉर्म्स क्रिएट होंगे वो उनकी जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन डॉट वीबी के नाम से होगी, ठीक है। यानी जो भी हमारा कोड हम क्रिएट करेंगे उस फाइल की एक्सटेंशन डॉट वीबी के नाम से। जस्ट लाइक जब आपने सी लैंग्वेज की एप्लीकेशन बनाई थी तो उसमें एक्सटेंशन क्या होता था? डॉट सी। C++ की एप्लीकेशन बनाते थे तो उन फाइल्स का, उन कोड का एक्सटेंशन हम क्या देते थे? डॉट CPP। बिल्कुल इसी तरह विजुअल बेसिक की जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो बेसिकली आपके पास जो आपके वीबी की जो कोड वाली फाइल होगी, इन फाइल्स का के जो एक्सटेंशन है वो डॉट वीबी होगा। नाम आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये चीज़ें हो गई हमारे पास विंडोज़ की इन्वायरमेंट के हवाले से। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। अगला काम इसमें क्या है कि फाइल को सेव करना। मैंने आपसे कहा था कि आपने विजुअल बेसिक की इन्वायरमेंट रखनी है, तो विजुअल बेसिक की जो के लिए जो इन्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो में, उसमें एक खास चीज़ है कि ये आपके प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर देता है लेकिन अभी ये फाइल सिस्टम में इसको एक्चुअली सेव नहीं करेगा, ठीक है। ये इस वक्त आपके पास मेमोरी के अंदर है। जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे उस वक्त आपका ये प्रोजेक्ट डिस्क के ऊपर परमानेंटली सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ देखें ये दो एंट्रीज दी हुई हैं। सेव फॉर्म 1 यानी इस फॉर्म को सेव करना है, या आपने तमाम जो फाइल्स हैं उनको सेव करना है, ठीक है। फाइल में चले जाएं, यहाँ से आपके पास दिया हुआ है सेव प्रोजेक्ट का, इसमें दिया हुआ ये रहा सेव ऑल का, ठीक है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव ऑल पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास आ रहा है ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास सेव प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। सेव प्रोजेक्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे अब आप दोबारा नाम पूछ रहे हैं विंडोज एप्लीकेशन। अब आप चाहो तो यहाँ पे दोबारा भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने चेंज नहीं किया था, मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ रहा है कि इसका मैं कोई नाम रख सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका यहाँ पे नाम देती हूँ माई फर्स्ट वीबी ऐप, ठीक है। मैंने ये नाम दे दिया। कहाँ पे सेव करना है? नेम के बाद नीचे देखें लोकेशन दी हुई है। यहाँ पे मैंने अपने पास एक ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वीबी प्रोजेक्ट्स के नाम से। वो लोकेशन मैंने सेट की हुई है। कैसे सेट की है? ब्राउज में जाके। अदरवाइज आपकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आप जो भी सी के अंदर या यूज़र फोल्डर है उसमें आपकी जो भी यूज़र है और उसमें आपकी जो इंस्टॉलेशन है विजुअल स्टूडियो की, विजुअल स्टूडियो का जो भी वर्जन है वो फोल्डर, उसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स के नाम से होगा। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन बेसिकली आपकी ये वाली होगी जब आप अपने सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने इसकी जो लोकेशन है वो सेट की हुई है एक नए फोल्डर से। वो कैसे आप करेंगे? ब्राउज में चले जाएंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से आप अपनी लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सो लोकेशन सेट करने के बाद आप चाहो तो डिफॉल्ट लोकेशन भी रख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आपको नजर आ रही है एंट्री, वो है सोल्यूशन नेम की। इस टाइम पर आपने इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है माई फर्स्ट वीबी ऐप, यही नाम मेरा सोल्यूशन के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल मैं इस पे मजीद कोई बात नहीं करूंगी। सोल्यूशन क्या है ये चीज़ें फिर मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर बताऊंगी। आपने अलबत्ता जो रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट का नाम है वही आपने सोल्यूशन का नाम रखना है। चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सोल्यूशन नाम के सामने एक और चीज़ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी वो आपने एज इट इज छोड़नी है, वो है क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन। ये आपने चेक रखना है, ठीक है। ये आपने मस्ट चेक रखना है। रीज़न मैं बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल कुछ चीज़ें आपने फॉर ग्रांटेड लेनी है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद नेम, लोकेशन, सोल्यूशन का नाम और क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन चेक रखने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपकी ये जो प्रोजेक्ट है ये आपकी सेव होगी आपकी डिस्क ड्राइव के ऊपर, ठीक हो गया जी। बच्चे कामरान, आपका क्वेश्चन है?
मैम इसमें सेव भी लिखा है और सेव ऑल भी लिखा है, तो जी, इसका फिर क्या? फिलहाल आपने सेव ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव का मतलब ये है कि जो आपकी ठीक। करंट फाइल है, आपकी जो करंट यस फाइल मैम। है वो आपकी सेव होगी, क्योंकि हम इस वक्त विजुअल स्टूडियो के अंदर मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फॉर्म्स ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि प्रेजेंटली मैं जिस फॉर्म के अंदर काम कर रही हूँ सिर्फ वो सेव हो जाए, तो फिर आप सेव पर क्लिक कर जी। देंगे, ठीक है। तो सेव में क्या होगा कि जो आपका जी मैम। करंट फॉर्म है, करंट फाइल जो है आपकी, सिर्फ वो सेव होगी। सेव ऑल में क्या होगा कि जितनी फाइल्स ओपन होंगी इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसमें आपने जो जो चेंजेस यस किए हैं मैम। वो सब की सब सेव हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक। सेव और ठीक है सेव ऑल, मैम। हाँ जी बिल्कुल ये। ठीक तो है। फिलहाल फर्स्ट टाइम सेव पर क्लिक करें या सेव ऑल पे, आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। लेकिन अब उसके बाद फिर आप चूज कर सकते हो कि करंट एप्लीकेशन के अंदर करंट जो फॉर्म है, फाइल है, उसमें चेंजेस सेव करनी है या तमाम फाइल्स में सेव करनी है। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट की क्रिएशन, प्रोजेक्ट को सेव करना, बेसिक एनवायरनमेंट। फाइनली प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, ये सारा हमारा सोर्स कोड चल रहा है, ठीक है, ये सारी डिजाइनिंग चल रही है। हमने क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है। यहाँ पे लफ्ज कंपाइलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिल्ड, ठीक है। बिल्ड मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ देखें बिल्ड मेन्यू के नीचे आपके पास बिल्ड माय फर्स्ट वीबी ऐप, यानी जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बिल्ड के साथ। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टेटस बार पे देखें बिल्ड सक्सीडेड का ऑप्शन आ गया, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, ये कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हम जाते हैं डीबग में। यहाँ आपके पास डीबग मेन्यू के अंदर दो ऑप्शंस हैं, स्टार्ट डीबगिंग, शॉर्टकट की F5 है, बल्कि इसमें यही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक करें, आपकी ये जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, सबकी स्क्रीन पे क्लियर है। यस मैम। पीछे पीछे जो है ना, ये हमारी ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसकी डिजाइनिंग एनवायरनमेंट जो कि एग्जीक्यूशन के बाद आ रही है। उसमें आपके पास यस देखें मैम। ब्रेक ऑल और स्टॉप डीबगिंग का ऑप्शन आ रहा है, और टॉप के ऊपर मेरे पास ये वाली, ये जो फॉर्म है डिजाइनिंग ये आपकी आ चुकी है। इसको मैं एक्सपेंड कर, यस मैम। ये मेरी एप्लीकेशन है सिंपल, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। इस फॉर्म को जैसे ही मैंने क्लोज किया, मैं वापस अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर चली गई। क्लियर हो गई ये चीज़? यस मैम, बिल्कुल ठीक है ओके। मैम। सो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे रन करना है, ये हो गया हमारा इस लेक्चर के अंदर। टाइम चूंकि अब इसका थोड़ा सा और एक्सपेंड होने लगा है, ख़त्म होने लगा है, तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को यहीं पे रोक रही हूँ। नेक्स्ट जो अभी सेशन है, इमीडिएटली हम इसको रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें थोड़ी सी हम .NET फ्रेमवर्क की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जाना कहीं नहीं है, अभी इसी को क्लास को हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं।